नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। होली की छुट्टियों के बाद जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो नियोजन नीति की गूंज सुनाई देने लगी। विपक्ष ने सत्ता पक्ष से मांग की कि नियोजन नीति पर सीएम सामने आए और स्पष्टीकरण दे कि नियोजन नीति को लेकर आखिर उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लेकिन देर शाम जब सीएम सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद निकले तो उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को हम तैयार हैं, लेकिन छात्रों की बाबत पूछने पर उन्होंने बस इतना ही कहा कि छात्रों को हम शुभकामनाएं देते हैं। यानी इसके मायने क्या कुछ निकाले जाएं। हमारे साथ मदन है जो दिन भर सदन में मौजूद रहे। मदन, जैसे ही सदन की शुरुआत हुई सुबह से ही नियोजन नीति की गूंज सुनाई देती रही, क्या कुछ हुआ उसे लेकर? बिल्कुल देखिए, आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूचना के माध्यम से सबसे पहले यह सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री या फिर सदन के नेता जो हैं, या जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब दें कि आखिर किन परिस्थितियों में जो सर्वसम्मति से विधानसभा से विधेयक पास हुआ 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, फिर किन वजहों से उन्हें बदलना पड़ा, और अगर बदलना पड़ा तो क्या निर्णय लिए गए, इसे जल्द से जल्द सदन को क्यों नहीं अवगत कराया गया। इसे सदन का अवमानना भी बताया। पूरे दिन हंगामा देखने को मिला। पहला सत्र जो है 2-2 बार बाधित हुए। 1 घंटे के लिए पूरी प्रश्नकाल जो है आज हंगामे के भेंट चढ़ी। लेकिन लगातार अगर अब देखें तो सुदेश महतो जो आजसू के विधायक हैं, वो भी सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो ये हम कह सकते हैं कि जब बजट पर चर्चा हुई तो उस दौरान भी तमाम जो नेता थे, चाहे सरयू राय हो या फिर अमित मंडल हो, ये तमाम लोग सरकार से यही सवाल करते रहे कि आखिर नियोजन नीति का क्या होगा, 1932 जो आधारित था उसको क्यों बदला गया। ये सवाल आज पूरे दिन सदन में गूंजता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री के मौजूदगी में भी कभी हंगामे देखने को मिला, लेकिन सदन के भीतर मुख्यमंत्री नहीं बोले। लेकिन जब सदन की कार्यवाही खत्म हुई तब देर शाम उन्होंने कहा कि विपक्ष यहाँ से भागा है। आने वाले दिनों में ये भी देखने के लिए मिला है कि झारखंड से ही उन्हें जाना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी ये गौर करने वाली बात रही कि सीएम ने सदन में चुप्पी साधे रखी। सत्ता पक्ष की ओर से संतोषजनक जवाब सदन के अंदर नहीं दिया गया। मदन, सत्ता पक्ष की बात अगर की जाए तो सत्ता पक्ष के विधायक भी इन दिनों सवाल उठा रहे हैं। अंबा प्रसाद की बात जग जाहिर है, उमाशंकर अकेला उन्होंने जो कुछ कहा वो भी काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल देखिए, सत्ताधारी दल भी यही कह रहे हैं कि वहापो की स्थिति है उसको खत्म किया जाए, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर और भी जो विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर दे कि आखिर कौन सी नीति लेकर आ रही है। अगर सर्वे की ही बात है तो सर्वे में जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, जो लोगों ने राय दी, उसके आधार पर अगर बन रहा है तो फिर उसे छुपाने की क्या ज़रूरत है। तो अब देखना होगा कि जब सदन के भीतर इतना हंगामा जारी है, सदन के बाहर इतना हंगामा जारी है, और जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, छात्रों को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, तो वो कौन सी नीति है जो अब तक उससे पर्दा नहीं उठा है। तो अब ये देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो आखिर कब तक सदन में वो अपनी बातों को रखते हैं और जो नई नियोजन नीति है उससे सदन को अवगत कराते हैं। बिल्कुल, यानी सदन अभी लंबा चलना है। सदन लंबे वक्त तक चलना है, जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन लगता है छात्रों के आंदोलन को लेकर नियोजन नीति का मुद्दा सबसे अहम हो गया है और 60-40 का मुद्दा उससे भी ज्यादा अहम हो गया है। तो मदन, लगता है सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा इस पर। बिल्कुल देखिए, 60-40 ही सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के तमाम जो विपक्षी विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सदन को अब तक अवगत नहीं करा गया। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों से जब ये जानने की बात की जाती है कि भाई 60-40 क्या है, तो वो भी अनभिज्ञ हैं इसे। वो कहते हैं कि अभी तक हमें इसका कोई दस्तावेज नहीं मिला है। क्या है 60-40, सिर्फ चर्चा में है। तो अब सबके सवाल मन में यही उठ रहे हैं कि आखिर वो नीति क्या है, 60-40 का क्या फॉर्मूला है। वैसे सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि 60% तो हमारा अधिकार है, 40% बाहरियों के लिए जो है रास्ता खोला जा रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं। अब सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सबों का यही एक ही सवाल है कि सरकार अपना जवाब सदन में रखे और उस नीति को स्पष्ट करें जो सरकार लेकर आने वाली है। बिल्कुल, तो वहापो की स्थिति बनी हुई है। सत्ता पक्ष के विधायक चाहे कांग्रेस के हों या जेएमएम के, बात को टालते नजर आते हैं। कहते हैं कि जवाब दिया जाएगा, सदन में दिया जाएगा, लेकिन सदन में जवाब देने से सरकार कतरा रही है।
लाखों युवाओं के सर्वे की बात की जा रही है, हवाला दिया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट कहने से अभी भी सरकार कतराती नजर आ रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 60-40 को लेकर सदन में आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इसका इंतजार झारखंड के तमाम युवाओं को भी है और झारखंड की जनता को भी है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।